क्या आप जानते हैं कि जीपीएस सिस्टम को हर दशक में फिर से समायोजित करना पड़ता है? इसका कारण यह है कि पृथ्वी की परत वास्तव में चल रही है और बिना जीपीएस पुनः समायोजन के आप सही पते पर नहीं पहुंचेंगे और आपका पैकेज आपके पड़ोसी के घर पर पहुंच जाएगा। आप जानते हैं, ये मुझे याद दिलाता है कि हमें भगवान के अपरिवर्तनीय शब्द के अनुसार समय समय पर अपने जीवन को फिर से समायोजित करने की आवश्यकता है। अब हालांकि हमारे चारों ओर की दुनिया बदल रही है, भगवान का शब्द कभी नहीं बदलता। अब कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग भगवान के वादों को सच होने से रोकने वाले हैं। यहाँ उत्पत्ति अध्याय 20 में अब्राहम की विश्वास की कमी, ऐसा लगता है कि यह उसकी पत्नी सारा के माध्यम से बेटे के लिए भगवान के वादे को विफल कर देगी। अब्राहम और सारा, जैसा कि आप जानते हैं, दशकों से बच्चे के उस वादे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पद 1 कहता है, अब्राहम ने नेगेव के क्षेत्र की ओर यात्रा की और कदेश और शूर के बीच रहा और वह गेरार में ठहरा। अब एक बार फिर यहाँ पद 2 में अब्राहम झूठ बोलता है कि सारा उसकी बहन है ताकि वह अपने आप को फिलिस्तीनी राजा अबीमेलेक से बचा सके। वह डरता है कि राजा उसे मार देगा ताकि उसकी खूबसूरत पत्नी को ले सके। अब्राहम ने इसी कारण से पहले मिस्र में भी वही चाल चली थी। अब शायद पहली बार जब अब्राहम ने यह मिस्र में किया था तो यह समझ में आता है। वह इस विश्वास के जीवन में अपेक्षाकृत नया है, लेकिन यहां 25 साल बाद वह बेहतर जानता है। तब से भगवान ने कई बार सीधे उससे बात की है। भगवान ने उसे वादा किया है कि सारा इस वादे के बेटे को जन्म देगी और उसी बेटे से एक राष्ट्र बनेगा और उस राष्ट्र से वह उद्धारक आएगा जो सभी मानवता को छुड़ाएगा। अब एक अर्थ में सारा अब्राहम की बहन है। यहां पद 12 में अब्राहम प्रकट करता है कि सारा उसकी सौतेली बहन है। उनके पिता एक ही हैं लेकिन माताएं अलग हैं। और जैसा कि हमने पहले ही समझाया है, मूसा के कानून से पहले यह आज की तरह वर्जित नहीं था ताकि हमें उन कई शारीरिक समस्याओं से बचाया जा सके जो अब निकट संबंधियों के विवाह से संतान में होती हैं। लेकिन अब्राहम इस आधे सच के पीछे छिपा हुआ है। असली सच यह है कि वह डर रहा है। वह इतना आत्मविश्वासी नहीं है कि भगवान का वचन सच होगा। शायद आप अपने जीवन के उस समय की ओर इशारा कर सकते हैं जब आपकी विश्वास भगवान के वादों में मजबूत था, और फिर उन अन्य समयों की ओर जब आप कमजोर और विश्वासहीन महसूस करते थे। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अब्राहम के लिए भगवान के वादे इस पर निर्भर नहीं करते कि अब्राहम कितना मजबूत है, बल्कि इस पर निर्भर करते हैं कि भगवान कितने मजबूत हैं। यहां तक कि हमारी विफलताएं भी भगवान के वादों को विफल नहीं कर सकती। अब उत्पत्ति अध्याय 20 और पद 2 हमें बताता है, अबीमेलेक गेरार का राजा ने भेजा और सारा को ले लिया। हां, वह अंततः उसे अपने हरम में जोड़ने जा रहा है। हालांकि उसकी प्रशंसा के लिए उसे यह नहीं पता कि वह अब्राहम से शादीशुदा है। यहां पद 3 में भगवान अबीमेलेक के पास एक सपने में आते हैं और कहते हैं, तुम एक मृत व्यक्ति हो क्योंकि तुमने जिस महिला को लिया है वह एक और आदमी की पत्नी है। अब पद 4 हमें बताता है कि उसने अभी तक उसे छुआ नहीं था, और भगवान यहां पद 6 में उसे कहते हैं, मैं ही था जिसने तुम्हें मुझसे पाप करने से रोका, इसलिए मैंने तुम्हें उसे छूने नहीं दिया। भगवान अबीमेलेक को उसके सपने में सारा को अब्राहम को वापस देने के लिए कहते हैं। फिर अब्राहम यहाँ पद 17 में भगवान के एक भविष्यवक्ता की भूमिका निभाते हैं और अबीमेलेक के लिए प्रार्थना करते हैं, और भगवान यहाँ अब्राहम और सारा की इस पगान राजा से किसी भी प्रतिशोध से रक्षा कर रहे हैं। क्या यह अद्भुत नहीं है? भगवान के वादे आपकी वफादारी निर्भर नहीं करते, बल्कि उनकी वफादारी पर निर्भर करते हैं। हाँ, हमारा पाप और हमारी स्वार्थता के परिणाम हो सकते हैं और हमें उनके साथ जीना पड़ सकता है। लेकिन भगवान स्वर्ग में अपने हाथों को मरोड़ते हुए नहीं है, ये उम्मीद करते हुए कि आप उनकी योजनाओं को खराब नहीं करेंगे। मेरे दोस्त, यहां तक कि आपका पाप भी भगवान की शक्ति, दया और कृपा से बड़ा नहीं है। खैर, मुझे आपको दिखाने दें कि भगवान के वादे को सारा के पाप से भी नहीं रोका जा सकता।
यहां ईर्ष्या के बारे में उत्पत्ति अध्याय 21 प्रसव कक्ष में शुरू होता है, जब भगवान का वादा पूरा होता है और 90 वर्षीय सारा एक लड़के को जन्म देती है। और इसका मतलब है कि 100 वर्षीय अब्राहम वहां प्रतीक्षा कक्ष में खुशी से नाच रहा है। मेरा मतलब है, उन्हें अंततः भगवान से उनका वादा किया हुआ बेटा मिल गया है और अब्राहम उसे यहां इसहाक नाम देता है। अब इस्माइल उस समय लगभग 15 वर्ष का है। आप याद करते हैं, वह अब्राहम और हागर सारा की दासी का संतान है, जिसे सारा ने अपनी अविश्वास में अब्राहम के लिए एक बच्चा पैदा करने के लिए व्यवस्था की थी। आप यहां इस्माइल के प्रति सहानुभूति रख सकते हैं। वह अब अब्राहम की दौलत का वारिस नहीं रहा, इसहाक ने उसकी जगह ले ली है। वह हिब्रू राष्ट्र के वाचा वादे का हिस्सा नहीं है और उसकी नाराजगी और अविश्वास अब प्रकट होने लगा है। हमें यहां पद 9 में बताया गया है कि सारा उसे इसहाक का मजाक उड़ाते हुए देखती है और वह अब्राहम से मांग करती है कि वह हागर और इस्माइल को हमेशा के लिए निर्वासित कर दे। अब्राहम सारा के पापी दृष्टिकोण से अंडरस्टैंडेबली टॉर्न है और सच कहूं तो वह भी सही नहीं है। यहां पद 12 में भगवान अब्राहम से कहते हैं, जो कुछ भी सारा तुमसे कहे वही करो, क्योंकि इसहाक के माध्यम से तुम्हारी संतान का नाम रखा जाएगा और मैं हागर के पुत्र से भी एक राष्ट्र बनाऊंगा, क्योंकि वह तुम्हारी संतान है। आप देख सकते हैं कि यहां भगवान इस्माइल के प्रति कितने कृपालु हैं। वह भी अब्राहम का पुत्र है और उसे एक राष्ट्र का पिता बनने के लिए आशीर्वाद दिया जाएगा। अब भले ही इसहाक वाचा वादे का उत्तराधिकारी है, भगवान के पास इसहाक और इस्माइल दोनों के लिए एक योजना है। आप जानते हैं, यह देखना आसान है कि इन दोनों लड़कों में से किसी का भी उन परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं था जिनमें वे पैदा हुए, लेकिन उनके पास यहां भगवान की योजना के प्रति अपनी प्रतिक्रिया कैसे देंगे, इस पर एक राय थी। हम सीखेंगे कि इस्माइल अब्राहम के भगवान को अस्वीकार करेगा, इसहाक भगवान का अनुसरण करने का चयन करेगा। खैर, अब्राहम हागर और इस्माइल को जंगल में भेजते हैं, भगवान के वादे के साथ कि वह उनकी देखभाल करेगा। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीतता कि हागर के पास पानी खत्म हो जाता है और यहां बियर शेवा के जंगल में वह रोने लगती है। और सच कहूं तो यह निराशा का एक भावुक दृश्य है। भगवान यहां पद 19 में आते हैं और चमत्कारिक रूप से हागर की आंखें खोलते हैं और वह एक पानी के कुएं को देखती है और वह और उसका बेटा निश्चित मृत्यु से बच जाते हैं। खैर, अध्याय 21 आगे बताता है कि इश्माइल बड़ा होता है, एक महिला से शादी करता है जो मिस्र से है और वह एक परिवार शुरू करता है जो अंततः अरब राष्ट्र बन जाएगा। भगवान के वादे भी उसके लिए सच होंगे। मैं यहां हागर और इश्माइल के लिए महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकता। मेरा मतलब है, जंगल एक भयानक रूप से अकेला स्थान हो सकता है। शायद आप अभी अपने जंगल के अपने संस्करण में दुखी हैं और आप भगवान के वादों के बारे में सोच रहे हैं कि वह आपकी देखभाल करेंगे और आपको मार्गदर्शन करेंगे। शायद संदेह की हवाओं ने निराशा की रेत को आपकी आंखों में डाल दिया है और आप आगे का रास्ता नहीं देख पा रहे हैं। यह भगवान के वादों की याद दिलाने के लिए सबसे अच्छा स्थान है। दुर्व्यवहार, निराशा, आपके जीवन में पापी लोग या शायद आपकी अपनी पापी असफलताएं, ये भगवान के वादों को आपके लिए पूरा होने से रोक नहीं सकते। अब उत्पत्ति अध्याय 21 में राजा अबीमेलेक अब्राहम के पास आता है और अपने राष्ट्र और अब्राहम के बीच एक शांति संधि पर बातचीत करता है। शांति संधि को अबीमेलेक द्वारा अब्राहम को एक पानी के कुएं देकर मान्यता दी जाती है और अब्राहम अबीमेलेक को इस कुएं के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में 7 मेमने देता है। अब इस महत्वपूर्ण क्षण को मत छोड़िए। अब्राहम अब एक कुआं और एक भूखंड का मालिक है। यह वह पहला संपत्ति है जो वह वादा किए गए देश में रखता है, एक ऐसा देश जिसे भगवान अब्राहम और उसके वंशजों को एक शाश्वत घर के रूप में वादा कर रहे थे, शाश्वत विरासत। अब्राहम इस कुएं के पास एक पेड़ लगाता है
और वह शाश्वत भगवान के सम्मान में एक पूजा सेवा आयोजित करता है। और इसके साथ अब्राहम अब फिर से विश्वास में आगे बढ़ रहा है, जैसे आप और मैं कर सकते हैं। नहीं, हम आगे बढ़ते हैं भगवान के वचन पर भरोसा करके, जो नहीं बदलेगा, भले ही वास्तव में पृथ्वी की परत हिलने बदलने से नहीं रुकती। हम युगों की चट्टान और उसके अपरिवर्तनीय विश्वसनीय वचन पर भरोसा कर रहे हैं। खैर, अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।